भाई जावा में इनपुट लेने के बहुत सारे तरीके हैं। हम आगे java.io पैकेज में देखेंगे। यू कैन टेक द इनपुट यूजिंग बफर्ड रीडर, यू कैन टेक द इनपुट यूजिंग कंसोल क्लास। तीसरा, आप यू कैन टेक द इनपुट यूजिंग स्कैनर क्लास। एट दिस पॉइंट अभी मैं आपको बता रहा हूँ इनपुट लेना कौन सी क्लास के थ्रू, स्कैनर। क्यों? थोड़ा सा आसान तरीका है, इजी तरीका है इन कंपैरिजन टू बफर रीडर एंड कंसोल। इनफैक्ट कंसोल के साथ लिमिटेशंस हैं। कंसोल नेटबीन्स एक्लिप्स वगैरह में काम नहीं करता, GUI एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। तो द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू टेक द इनपुट एट दिस स्टेज, जब अपन जावा स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक लेवल पे हैं, तो मैं आप इनपुट किसके थ्रू बता रहा हूँ भाई? स्कैनर क्लास के थ्रू। हाँ, हमने ऊप्स नहीं पढ़ा, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा, लेकिन मजबूरी है, इनपुट लेने के लिए भी हमें क्लास यूज करना पड़ेगा। तो भाई ये जो स्कैनर क्लास है, मैंने बोला इट इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, स्कैनर क्लास यूज्ड। स्कैनर क्लास के थ्रू ना केवल हम कीबोर्ड से बल्कि स्ट्रिंग से अलग अलग सोर्सेज से डेटा को स्कैन कर सकते हैं। अभी फॉर द टाइम बीइंग हम कैसे स्कैन करेंगे? कीबोर्ड से। नाउ स्कैनर क्लास कम्स फ्रॉम java.util पैकेज। मैंने बोला स्कैनर क्लास कम्स फ्रॉम java.util पैकेज। भाई सी में क्या होता था? फंक्शंस होते थे एंड दीज फंक्शंस यूज्ड टू कम फ्रॉम हेडर फाइल्स। मैंने क्या बोला? सी में फंक्शंस होते थे, फंक्शंस यूज्ड टू कम फ्रॉम हेडर फाइल्स। जावा में हायरार्की थोड़ी लंबी है। जावा में फंक्शंस तो होते हैं, लेकिन फंक्शंस आते हैं क्लास से, क्लास आती है पैकेज से, पैकेज आते हैं मॉड्यूल से। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार अलग अलग लेवल्स हैं। क्या बोला भाई? फंक्शन कहाँ पे होते हैं? क्लास के अंदर। क्लास कहाँ से आती है? पैकेज से। और पैकेज कहाँ से आता है? मॉड्यूल से। मॉड्यूल एक नया फीचर है जावा 9 का, और आपको बिल्कुल मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी मिलेगी जिसमें आप देखेंगे मास्टरिंग पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स इन जावा करके, अगर आपको मॉड्यूल्स के बारे में और पढ़ना है तो। खैर, स्कैनर क्लास कौन से पैकेज से आ रही है? java.util पैकेज से। अगर स्कैनर क्लास को आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना है, मैंने क्या बोला? अगर स्कैनर क्लास को आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो यू नीड टू राइट import java.util.scanner। ये लाइन क्या करेगी? जावा के अंदर से, यूटिल के अंदर से स्कैनर क्लास को कॉल करेगी। मैंने बोला जावा के अंदर से, यूटिल के अंदर से स्कैनर क्लास को क्या करेगी? कॉल करेगी। अब एक बार आपने स्कैनर को कॉल कर लिया, जैसे अपन सी में हैश इंक्लूड लिखते थे, मिलता जुलता जावा में क्या है? इंपोर्ट। इंपोर्ट इज यूज्ड टू इंपोर्ट क्लासेस और इंटरफेसेस फ्रॉम अ पैकेज। तो भाई मैंने स्कैनर क्लास को java.util पैकेज से बुलाया। अब एक बार स्कैनर क्लास को बुलाने के बाद आपको स्कैनर क्लास का क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमने ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पढ़ा, अगली सीरीज में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, लेकिन इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा भाई। स्कैनर OBJ, यहां पे OBJ क्या है? व्हाट इज OBJ? OBJ इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर। आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, ABCD, ये आपका बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है। यू कैन गिव एनी नेम। न्यू एक कीवर्ड है जावा में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला न्यू एक कीवर्ड है जावा में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। किस तरह की मेमोरी एलोकेट करनी है हमको? स्कैनर की। तो स्कैनर OBJ इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। मैंने थोड़ी देर पहले बोला स्कैनर अलग अलग जगह से इनपुट ले सकता है। हमको इनपुट कहां से लेना है? कीबोर्ड से। कीबोर्ड की इनपुट स्ट्रीम कैसे रेफर करते हैं? system.in। तो मैंने एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम है OBJ। न्यू इसकी मेमोरी एलोकेट करेगा। किस तरह की मेमोरी है? स्कैनर तक की मेमोरी है। और ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट कहां से इनपुट लेगा? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से, विच इज कीबोर्ड। तो भाई अभी तक मैंने क्या बताया? इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास है भाई। कहां से आ रही है? java.util पैकेज से। कहां कैसे बुलाएंगे? लिखेंगे import java.util.scanner। अब आपने स्कैनर को बुला लिया, अब क्या करें? अब आपको इसका क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैंने लिखा स्कैनर OBJ इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। अब भाई स्कैनर क्लास के अंदर खूब सारे रेडीमेड प्री डिफाइंड कुक्ड अप फंक्शंस हैं इनपुट लेने के लिए। और याद करो मैंने आपको इसी सीरीज में बताया जावा में फंक्शंस कौन सा केस फॉलो करते हैं? कैमल केस फॉलो करते हैं। कौन सा केस? कैमल केस फॉलो करते हैं। तो अगर आपको कीबोर्ड से एक वर्ड एक्सेप्ट करना है, तो स्ट्रिंग वर्ड इज इक्वल टू OBJ डॉट
नेक्स्ट क्या करेगा, अगला वर्ड रिटर्न करेगा। भाई वर्ड कब खत्म होता है, जब स्पेस आती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा रोहित स्पेस आहूजा, तो ये खाली क्या पड़ेगा, रोहित पड़ेगा, आहूजा नहीं पड़ेगा। वर्ड कब तक पड़ता है, जब तक स्पेस नहीं मिलता। वर्ड कब तक पड़ता है, जब तक, नेक्स्ट कब तक पड़ता है, जब तक स्पेस नहीं आता। ठीक उसी तरह अगर आपको पूरी लाइन पढ़नी है तो कौन सा फंक्शन है, नेक्स्ट लाइन। मैंने बोला पूरी लाइन पढ़नी है तो कौन सा फंक्शन है, नेक्स्ट लाइन। दो शब्द है, नेक्स्ट का एन स्मॉल, लाइन का एल कैपिटल, कैमल केस है। तो अगर आपको एक शब्द पढ़ना है तो नेक्स्ट लिखेंगे, पूरी लाइन पढ़नी है तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। जावा में स्कैनर क्लास में कोई बना बनाया फंक्शन नहीं है कैरेक्टर इनपुट के लिए। काई के लिए, कैरेक्टर इनपुट के लिए। तो हम थोड़ी सी चालाकी करते हैं, हम वर्ड एक्सेप्ट करते हैं और वर्ड का पहला कैरेक्टर निकाल लेते हैं, या लाइन एक्सेप्ट करते हैं और लाइन का पहला कैरेक्टर निकाल लेते हैं। चाहे वर्ड हो चाहे लाइन हो, दोनों का पहला कैरेक्टर क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, obj.next। मैंने बोला obj.next क्या करेगा, मैंने बोला obj.next इज गोइंग टू एक्सेप्ट द वर्ड डॉट कैर एट 0। दो शब्द हैं, कैर एट, कैर का सी क्या है, स्मॉल, एट का ए क्या है, कैपिटल, कैमल केस है। 0 यहां पे क्या है, इंडेक्स है। 0 यहां पे क्या है, इंडेक्स है। तो ये क्या करेगा, 0 इंडेक्स वाले कैरेक्टर को फेच करेगा। अगर 1 लिख दिया तो 1 इंडेक्स वाला कैरेक्टर आ जाएगा। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई, हाउ टू एक्सेप्ट अ वर्ड, हाउ टू एक्सेप्ट अ लाइन एंड हाउ टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर। तो अगर मैं लिखता हूं obj.next में रोहित स्पेस आहूजा, तो ये खाली क्या पड़ेगा, रोहित पड़ेगा जब तक स्पेस नहीं आता। अगर मैं लिखता हूं रोहित स्पेस आहूजा, तो नेक्स्ट लाइन क्या करेगा, रोहित आहूजा पूरा पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन कब तक पड़ता है, जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करते। लाइन कब टर्मिनेट होती है, जब आप एंटर प्रेस करते हो, है ना। और तीसरे केस में अगर मैं लिखता हूं रोहित स्पेस आहूजा, तो खाली ये क्या पड़ेगा, आर पड़ेगा। आप चाहो तो नेक्स्ट की जगह पे नेक्स्ट लाइन भी लिख सकते हो। तो मैंने क्या क्या बताया, हाउ टू रीड अ वर्ड, हाउ टू रीड अ लाइन एंड हाउ टू रीड अ कैरेक्टर। अब अगर आपको इंटीजर एक्सेप्ट करना है तो obj.next लिखूंगा। यहां पे obj क्या है, व्हाट इज obj, व्हाट इज obj, obj इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर। यहां बार बार obj क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना के क्या लिया, इनपुट लिया। तो नेक्स्ट इंट इज गोइंग टू एक्सेप्ट इंटीजर वैल्यू, नेक्स्ट फ्लोट इज गोइंग टू एक्सेप्ट अ फ्लोट वैल्यू, नेक्स्ट डबल इज गोइंग टू एक्सेप्ट अ डबल वैल्यू। तो कीबोर्ड से अगला इंटीजर लो, अगला फ्लोट लो, अगला डबल लो, नेक्स्ट का एन स्मॉल, डबल का डी कैपिटल। क्यों, क्योंकि कैमल केस है। मैंने बोला जब आप इनपुट ले लेते हो तो आखिरी में आप obj.close लिख के स्कैनर को क्या कर देते हो, क्लोज कर देते हो। तो भाई ये मैंने कौन सी क्लास बताई, स्कैनर क्लास। अगले 2 वीडियोस में मैं 2 अलग अलग एग्जाम्पल्स बताऊंगा कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए यूजिंग स्कैनर क्लास।